सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश के नागरिकों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, लेकिन भारत में कुपोषण एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पोषण माह की शुरुआत की। पोषण माह 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत आज का विशेष कार्यक्रम तमन्ना की ओर से। स्वस्थ संतुलित हो आहार, एनर्जी दे शरीर को आपार। सुप्रभात, मैं तमन्ना कक्षा 10वीं की ओर से पोषण माह के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है उत्तम स्वास्थ्य, जो कुछ इस प्रकार है। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सेहत, उत्तम बन जाता सर्वोत्तम। उत्तम स्वास्थ्य बनाए कैसे, आओ हम सिखलाएं ऐसे। कुपोषण को ले हम पहले जान, कमी अधिकता पोषक तत्वों का मान। कमी से हो जाता है अल्प पोषण, अधिकता से हो जाता अति पोषण। कुपोषण से बचाव करें हम, समय से संतुलित आहार करें हम। कुपोषण से होने वाले रोगों को भी जाने, समय समय पर डॉक्टर्स की सलाह माने। वाशी और कर बच्चों का रोग, प्रोटीन का करे खूब प्रयोग। मैरिस्मस ऐसी बीमारी है, प्रोटीन का बेस की कमी भारी है, प्रोटीन का बेस की कमी भारी है। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगी, कुपोषण हर जगह है। जहाँ आहार कम है वहाँ तन में, और जहाँ संस्कार कम है वहाँ मन में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदया, अध्यापक वृंद एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को सुप्रभात। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस महीना हम पोषण माह मना रहे हैं, और इसके अंतर्गत मैं ऐश्वर्या कक्षा 10वीं A की छात्रा आपके समक्ष कुछ जरूरी बातें बताने जा रही हूँ। हम सभी को ही जंक फूड बहुत पसंद है, और शायद हम में से कई ऐसे हैं जो इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये बता दूँ कि जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। जंक फूड का स्वाद बहुत अच्छा होता है, और इसे ज़्यादातर किसी भी आयु वर्ग के बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चे सभी पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी जंक फूड बहुत पसंद होता है। लेकिन यह मत भूलना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार पाया गया है कि जंक फूड का स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक भोजन खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब बात करते हैं हमें कौन कौन से भोजन को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तो पौष्टिक भोजन में सबसे पहले नंबर पर आता है दूध। हमें दूध अवश्य ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध पीने से हम ताकतवर होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और हमें दूध से बनी चीजें, पनीर, दही आदि का भी सेवन करना चाहिए। इसके बाद आते हैं फल। फलों को भी हमें अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। हम फलों को काट कर या छील कर खा सकते हैं, या उनका रस निकाल कर भी पी सकते हैं। फलों के खाने से भी हमें अत्यंत फायदा पहुंचता है। इसके अलावा सब्जियां, हमें अपने भोजन में हर तरह की सब्जियां शामिल करनी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा अनाज में गेहूं, चावल, दालें सभी आते हैं। हम गेहूं से आटा बनाकर उनकी रोटियां बनाकर खाते हैं। बेटा, हमें तरह तरह की दालें भी अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए, चावल भी खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। इसके अलावा मेवे को अंग्रेजी में ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। इन्हें भी हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इनसे भी हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। सही पोषण, देश
आज रोशन। मेरी जो कहानी है वो दो भाई बहन के बारे में है। भाई का नाम होता है आयुष और वो 9 साल का होता है। बहन का नाम होता है आयुषी, वो 7 साल की। जैसे कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, इन दोनों भाई बहन को भी हमेशा पिज्जा, बर्गर, सॉस, मतलब इनकी मम्मी इनको बार बार बोलती कि आप हरी सब्जी भी खाया करो, लेकिन ये बच्चे कभी तैयार नहीं होते थे। फिर एक दिन इनकी मम्मी इन्हें प्यार से बैठाकर समझाती है कि बेटा हरी सब्जियां खानी भी बहुत जरूरी होती हैं। जब मम्मी ने प्यार से समझाया तो आयुषी को समझ आ गया, लेकिन आयुष उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब आयुषी प्रतिदिन हरी सब्जियां खाने लगी और वो अपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करने लगी और खेलों में जो एक्टिविटीज थी उनमें भी उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और वो बहुत अच्छा, टीचर्स भी बहुत खुश थे। आयुष ने जैसे कि वही खाना स्टार्ट रखा तो उसकी जो मतलब हालत थी वो धीरे धीरे वो कमजोर होता गया और एक दिन उसको चक्कर आ गए और वो गिर गया। फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। तो डॉक्टर के जैसे हम कभी भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमसे यही पूछता है कि आपने क्या खाया। तो वो जैसे ही उनके माता पिता से पूछते हैं कि क्या खाता है, तो जैसे उनको पता चलता है कि ये कभी भी हरी सब्जियां, हेल्दी फूड नहीं खाता है, तो डॉक्टर समझाते हैं उनको कि अगर आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जैसे ही हमारा हेल्दी खाना खाते हैं तो हेल्दी दिमाग और हेल्दी बॉडी, जो हेल्दी बॉडी होगी उसी में हेल्दी हमारा माइंड उसमें होता है। तो आयुष को ये बात समझ आ जाती है कि मुझे अगर अच्छे से पढ़ना, खेलना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट और स्वस्थ रहना है तो मुझे अच्छे से हेल्दी खाना खाना होगा। तब से उसने अपने मम्मी पापा की बात मानना शुरू किया और हरी सब्जियां, दूध, दही सब हेल्दी खाना शुरू किया और जंक फूड को उसने बंद कर दिया। ऐसे माता पिता का कहना मानेंगे और हेल्दी खाने को अपनाएंगे। धन्यवाद। पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे, पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे, सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे, सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण